तुझे आराम करने के लिए कहा। अब तू कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? जो भी चाहिए मुझे बता। मैम कैसे हो आप? डॉक्टर ने आपको टोटल रेस्ट करने को बोला है और खाने में भी सब हल्का खाना है। मेरी माँ को हल्का खाना समझ में नहीं आता। वो मेरे लिए खिचड़ी भी बनाती है ना, तो उसमें 4 चम्मच घी डाल देती है। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और आप मजाक कर रहे हैं। मैं भी डॉक्टर को भेजती हूँ। यहाँ पे किसी को जोक समझ में ही नहीं आता। मैं देखता हूँ अगर खाने से पहले तुझे कुछ चाय वगैरह दे सके तो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। जी जरा आप पता करके बता पाएंगे कि आपके वहाँ कोई ईश्वरी दीक्षित नाम की पेशेंट है क्या? हाँ जी, मुझे थोड़ा उनकी कंडीशन के बारे में पता करना था। क्या नहीं बता सकते? कैसा अजीब हॉस्पिटल है आपका, नहीं बता सकते का क्या मतलब है? भाई पेशेंट आपके वहाँ है तो आप ही बताएंगे ना कंडीशन के बारे में। मैं उनके फैमिली मेंबर में से कोई बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप प्लीज चेक करके बताइए जल्दी, मैं होल्ड किए हुआ। हाँ जी, अच्छा अभी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, थैंक गॉड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ प्लीज उनको बताइएगा मत कि किसने फोन किया था। जी थैंक यू। विक्की, तू बाहर चला गया था, कब से फाइंड आउट कर रही हूँ तुझे मैं। तू एक जगह टिक के आराम से बैठ नहीं सकता? क्या करूँ मैं, कोई पिक्चर थोड़ी ना देखने गया था। आपके पति ने ये दवाई लाने के लिए बोला था। विक्की, पापा आए हो तेरे। तो आपके पति नहीं है? तू मुझ पे क्यों एंग्री हो रहा है? क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ? अपनी लाइफ में साइड एक्टर बन के खड़ा हूँ मैं। दवाई लानी है तो विक्की, डांट खानी है तो विक्की। मुझे तो लगता है और कुछ समझ नहीं आता तो लोग मेरे पास आ जाते हैं मुझे झाड़ लगाने के लिए कि भैया टाइम पास हो जाएगा। अरे मंदिर की घंटी भी कम बजती है मम्मी मुझसे। बेटा ये टाइम नहीं है अभी ऐसी बातें करने का। तू टाक तो सही कर रहा है, पर कब करूँ बात? संडे कर ले? नहीं उससे पहले सैटरडे आता, सैटरडे कर लेते ना बात। विक्की, मैं जब तुझे फाइंड आउट कर रही थी ना तो क्या क्या मतलब? बुआ? विक्की चुप टाक कर। तेरी बुआ जी है वो, मेरी जीजी है, तेरे पापा की बहन है, देव भाई की माँ है। पता है मुझे, अपनी नौटंकी बंद करो। क्या बोलना चाहती है? नौटंकी नहीं है बेटा, वो तेरी बुआ जी है, उन्हें नथिंग होना चाहिए। अरे उस हाउस में सिर्फ वही तो है जिनके हैंड में देव के ताले की है। की है? की चाबी। इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं होती है क्या? नहीं, नो नहीं है मुझे। चुप कर। अगर देव को कंट्रोल में रखना है ना तो जीजी का हमारे साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब वही आइडिया वर्किंग करेगा जो हमने थिंक किया। देव का हैंड उस बंगालन के हैंड से चुरा के किसी और के हैंड में देना होगा, वो भी ऐरी गैरी नत्थु खैरी लड़की के हैंड में नहीं। वो लड़की सिर्फ मैंने चूज किया है और अगर हमें उस लड़की को इस हाउस में लाना है ना तो जीजी को हमें अपनी तरफ करना होगा। और उसके लिए तो जीजी के जल्दी से ठीक होने की प्रेयर कर, प्रेयर। एक मिनट, आपने लड़की ऑलरेडी ढूंढ लिया? आपने ढूंढ लिया लड़की? मुझे बताया भी नहीं। मायरेड, थोड़ा सब्र कर, सब्र का जो फ्रूट होता है ना बहुत ही स्वीट होता है। क्या हुआ? जानती हूँ तू क्या कर रहा है। बचपन में जब भी तुझे कुछ समेटने के लिए कह दी तो तू उस पर चादर डाल देता और कहता समेटने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या समेटो। मतलब क्या बोल रही है? देव जो बिखरा है उसे समेटना ही पड़ता है। चादर डाल दी तो थोड़ी देर के लिए वो छुप जरूर जाएगा, पर पैर पड़ गया उस पर तो चोट भी लग सकती है। मेरे किए पर तू चादर मत डाल दे। आज हमें बात करनी होगी। तेरे मन में जो गुस्सा, जो चिढ़ है, सब मुझे कह दे, मुझसे बात कर दे। मैं तो ये भी नहीं जानती कि क्या तूने मुझे माफ किया भी है या नहीं। हाँ, चुप रह तू, हिम्मत नहीं है तेरी बोलने की। एक तो मेरी बात सुनती नहीं है। कितनी बार कहा मैंने कि तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, कुछ ऐसा किया ही नहीं है तूने। माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। तेरा बेटा होकर भी मैं तेरे दिल का दर्द नहीं देख पाया, ये नहीं जान पाया कि
तू क्या क्या सह रही है? मुझे समझना चाहिए था, मुझे तुझसे माफी मांगनी चाहिए, तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो भी किया अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए किया, तो तू मुझसे माफी क्यों मांगेगी? नहीं, मुझे डांट सकती है, मुझे प्यार कर सकती है, लेकिन तू मुझसे कभी माफी नहीं मांग सकती। इसलिए कभी दोबारा तेरे मुंह से ये शब्द नहीं सुनना चाहिए। अब आराम कर। सोनाक्षी, देखो माँ को होश आ गया। माँ, इस बैग में कुछ प्लेट, स्पून्स और टिश्यूज रख दिए मैंने, किसी को भी कुछ खाना हो तो। वैसे माँ, अब उनकी तबीयत कैसी है? मतलब कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी स्टेबल है। अभी तो आईसीयू से उन्हें नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया। इतनी जल्दी हार्ट अटैक में? हार्ट अटैक नहीं हुआ था उन्हें, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और कुछ ब्लॉकेजेस भी दिखे, उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई थी। आजकल तो ये हार्ट में ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होने लगी है। मुझे लगता है सब लोगों को बीच बीच में चेकअप करवाते रहना चाहिए। रानिता, पानी देना जरा। ये लो पानी। अरे वाह, अब तुम मेरे हाथ का पानी भी नहीं पियोगे? नहीं नहीं बाबा, वो एक्चुअली माँ को ठंडा पानी चाहिए था, इसीलिए। है ना माँ? कहते हैं कि पानी पिलाना सबसे पुण्य का काम होता है, लेकिन पानी पिलाने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, साफ। अरे तो मैंने कौन सा जहर मिला दिया इसमें? अच्छा, उनके लिए टिफिन ले जा रही हो हॉस्पिटल? नहीं, 4 बड़े बड़े डिब्बों में खाना भर के मैं अकेली पिकनिक मनाने जा रही हूँ। अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आईसीयू के पेशेंट को खाना वहीं से देते हैं, बाहर का अलाउड नहीं होता। मेरी बेटी न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने डॉक्टर से बात कर ली है, इसीलिए बाहर का खाना अलाउड है। और मैंने बताया था ना रोनिता, अभी उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया है। अच्छा, और कितने दिन रखने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, ईसीजी भी किया होगा ना, एक बार सेकंड ओपिनियन भी ले लेनी चाहिए। मुझे देर हो रही है और तुम और लेट करवा रहे हो। देव, गोलू, सोहा, तुम लोग नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में बच्चे अलाउड नहीं है। लेकिन क्यों नहीं अलाउड है? जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं ना। और आपने ही कहा था जब मैं पैदा हुआ था मुझे हॉस्पिटल से ही लेके आई थी। अगर तब मैं हॉस्पिटल जा सकता था तो अब क्यों नहीं? वो ब्यूटीफुल, प्लीज मुझे दादी के पास ले जाओ, प्लीज प्लीज। हम प्रॉमिस करते हैं वहाँ कोई शो नहीं करेंगे, प्लीज। अच्छा ठीक है, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे, ओके? नहीं, जब तक मैं दादी से नहीं मिलता मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। गोलू ऐसे जिद नहीं करते, प्लीज। माँ से ठीक कह रहे, बोलू जिद नहीं करती। तो किसकी टीम है? हम जिद नहीं कर सकते तो रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। प्लीज माँ से, प्लीज ना, माँ से प्लीज, माँ से प्लीज, प्लीज। पापा, बड़ी दादी ठीक तो है ना? हम उनसे मिलने कब जाएंगे? हाँ, मम्मा पापा कहाँ हैं? वो घर नहीं आएंगे क्या? बोलो ना पापा। अभी अभी आया हूँ यार मैं, और तुम्हारा सवाल जवाब शुरू हो गया। पता ना हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं, क्यों तंग कर रहे हो? और तू भी खड़े खड़े देख रही है बस। विक्की, तुम बच्चों से ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ कि बुआ जी कैसी है? मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? नहीं, उनको चुप कराया, तुझे चुप कराऊं क्या मैं? बुआ जी ठीक है, कुछ नहीं हुआ उन्हें यार, फालतू का जबरदस्ती टेंशन ले रहे हैं सबके सब बस। विक्की, बुआ जी हॉस्पिटल में है, तो ऐसे क्या कैसे? यार, तो क्या? प्लीज मुझे भी अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, प्लीज। नहीं मत उठ ईश्वरी, तुझे भी आराम की जरूरत है। मेमसा, अभी ये लोग यहाँ
माँ को रेस्ट चाहिए ना। ये क्या कर रही हैं आप? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ईश्वर, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत बड़ा धोखा हो गया था। इस लड़की की वजह से मेरे आंखों पर से आज पर्दा हट गया। अगर ये लड़की नहीं आती ना, मैं तो उम्र भर तुझे कोसती रहती ईश्वर। काजल। हाँ माँ। खत्री भाई साहब टैक्सी लेकर आएंगे ना, हम दोनों फौरन ये शहर छोड़कर निकल जाएंगे। ठीक है माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। तुम वापस क्यों आई हो? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो प्लीज मना मत कीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें इतने पैसे देना चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर सिर्फ गिनते रह जाओगे। मुझे बेवकूफ समझ रखा क्या मेमने? हाँ? फिर कोई तेरी नई चाल चल रही है तू मेरे साथ? ये कोई चाल नहीं है। ईश्वरी जी को हार्ट अटैक हुआ और देव और मैं बस ये स्ट्रेस खत्म करना चाहते हैं। ये कहानी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों, तुम जितना चाहो तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार है। बस हम यही चाहते हैं कि तुम हमारी फैमिली का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर मिलूंगी। बस एक बार हम पे विश्वास कर लो। देव अपना आधा बिजनेस तुम्हें देने के लिए तैयार है, और जो भी प्रॉपर्टी, जो भी तुम्हें चाहिए वो भी। आधा बिजनेस मेरे नाम करवा कर मुझे अपने रास्ते से हटाने का प्लान है? नहीं, कोई प्लान नहीं है। देव सब कुछ साइन करने के लिए तैयार है, तुम्हारे खिलाफ केस भी नहीं करेगा और हम कोई एक्शन भी नहीं लेंगे तुम्हारे खिलाफ। बस जो भी अपनी सेफ्टी के लिए पेपर साइन करवा लो। बस हम यही चाहते हैं कि तुम मालती जी और काजल से ईश्वरी जी को माफी दिलवा दो। मुझे तो सबसे पहले ईश्वरी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना है। अच्छा वाह, वो मरी नहीं, वरना ऐसा ऑफर कहां से मिलता है? 2 कंगन चुराने के बदले इतनी बड़ी कीमत दे रही हो तुम मुझे आज। क्या हुआ? होश उड़ गए ना सुनकर? यही तो खासियत है ईश्वरी की। उसने चोरी भी की और वो भी पूरी नहीं की। उसने तो सिर्फ 2 कंगन चुराए थे और मैंने उसको चोरी करते हुए देख लिया। फिर मेरे शैतानी दिमाग ने सोचा कि बाकी के गहने किसके काम आएंगे, तो मैंने वो सारे गहने और दहेज के लिए जमाई हुई एक एक चीज मैंने चुरा लिया। और फिर सारा इल्जाम चोरी का तेरी प्यारी सासू मां पर लगा दिया। और आज ये माँ बेटी मुझे भगवान समझती है। ईश्वरी अभी तक अपने आप को गुनाहगार मान रही है कि उसके 2 कंगन चुराने से इतना बड़ा परिवार सड़क पर आ गया। पर तू थोड़ी सी समझदार है, इसलिए मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। मैं उस
माँ बेटी यानी कि मालती और काजल को मैं तेरी सासू माँ के पास भेज दूंगा, बोल दूंगा कि ईश्वरी को माफ कर दे। लेकिन तू ये पेपर तैयार रखना और पेपर तैयार होते ही फोन कर देना है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय। 1 मिनट। अब और क्या नाम करेगी? उन्हें तो माफी मिलेगी, लेकिन तुम्हें माफी कैसे मिलेगी? उन लोगों से जिन्हें तुम 15 साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हो। क्या बकवास कर रही है? अरे भांग पी कर आई है क्या? बहन जी, इस बेवकूफ लड़की की बातों में नहीं झूठ बोल रही है। झूठे मक्कार, तू इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। मैं इतने सालों से तुझे भगवान मानते आई हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मेमनी। तुझे पहले भी बोला था अगर इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं अकेली आई हूँ? तुम जैसे इंसान ना किसी भी हद तक गिर सकते हो। आज मैं तुम्हारा ये केस हमेशा के लिए बंद करने आई हूँ। जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुम्हारी वो हालत होगी कि तुम खुद से नफरत करने लगोगे। तुमने जो इन लोगों के साथ किया ना, तुम्हें माफी कभी नहीं मिलने वाली। उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। मुझे जाने दो। ये ड्रामा बंद करो, उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब तुम्हारे केस पुलिस देखेगी। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं सालों से एक गलत इंसान पर भरोसा करती रही। मुझसे मत माफी मांगिए आप। अगर माफ करना है तो ईश्वरी जी को माफ कीजिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मैं जाऊंगी उसके पास, जरूर जाऊंगी। थैंक यू। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, पर तेरा तो इतना बड़ा दिल है कि तू इतने सालों से वो सजा काटती आ रही है जो कि तूने किया ही नहीं था। तू मुझसे माफी मांगती रही, पर मैं तुझे और बेइज्जत करती रही। बल्कि गलती तो तुझसे नहीं, मुझसे हुई थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि तू मेरे साथ इतना गलत कर ही नहीं सकती। तू मुझसे सजा मांगती रही, बल्कि मैं तेरे गुनहगार हूं। मैंने तुझे बहुत बद्दुआ दी है। मैं उस भेड़िए खत्री की बातों पर विश्वास करती रही और तुझे दोष देती रही। शायद उम्र भर ऐसी करती रहती, मगर इस लड़की ने मुझे वो पाप करने से बचा लिया। तूने तो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई बेटा। तुझे तो जितना आशीष दो उतना कम है।
फिर इस पंगोलन ने लेगड़ आ दी। आंटी जी, सच को तो बाहर आना ही था। अगर मैं नहीं करती तो कोई और करता। तू अब अपने मन में कोई भी बात मत रखना ईश्वरी, बस जल्दी से अच्छी हो जा। तू घर आएगी ना तो हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे, सारे गिले शिकवे मिटा देंगे। हाँ चाची, अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए और घर आ जाइए। देव देखिए काजल है। आज से आप हमारी जिम्मेदारी है। आपके रहने का इंतजाम करवा देता हूँ मैं, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझसे कहिए। नहीं, हम कैसे? नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे मत कहिए। गलती छोटी हो फिर भी मैंने की तो थी ना। आपका दिल बड़ा है, आपने मुझे माफ कर दिया, पर मुझे प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। अपना माँ का ख्याल रखना, कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन बुला लेना। हाँ मेम साहब, चलो ठीक।